नमस्कार, मैं हूं विशाल और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है दी अल्फ़ाबेट में। आपको पता ही है ये चैनल उन तमाम लोगों के लिए है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश को असल में सीखना चाहते हैं, बिना रटे, बिना ट्रांसलेट किए, बिना कोई ग्रामर की परिभाषा को याद करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो अपलोड्स के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं अपने आप और आप कुछ भी मिस ना करें। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट शब्दों में से एक को, दैट इज़ वुड। अब कहने को तो ये सिर्फ एक मॉडल है, विल की सेकेंड फॉर्म है, बट इट इज़ मच मोर देन जस्ट अ सेकेंड फॉर्म। इसके बहुत सारे यूजेस इंग्लिश में होते हैं। उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। दोस्तों, ज़िंदगी बदलती रहती है, कभी भी एक सी नहीं रहती और उसी के साथ बदल जाते हैं हमारे रूटीन्स भी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अपने प्रेजेंट रूटीन के बारे में कैसे बताना है किसी को कि मैं करता क्या क्या हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट रूटीन्स को लेकर कि पहले मैं क्या किया करता था, मेरा पुराना रूटीन क्या है। लाइक जब मैं स्टूडेंट था तो लाइफ बिल्कुल अलग थी। मैं स्कूल जाया करता था, अपनी क्लासेस अटेंड किया करता था, रिसेस में बहुत मस्ती करता था अपने दोस्तों के साथ। एक पर्टिकुलर टाइम पर जब स्कूल की छुट्टी होती थी सीधा अपने घर वापस आ जाता था होमवर्क करके। बाकी जितना भी बचा हुआ टाइम है सारा का सारा टाइम खेलने में बीतता था, खूब मस्ती करता था। आज की ज़िंदगी क्या है? आज मैं टीचर हूँ। अब मेरी वो लाइफ नहीं है, अब मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। मेरा प्रेजेंट रूटीन क्या है? माई प्रेजेंट रूटीन इज़ मैं अपने इंस्टीट्यूट जाता हूँ, वहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे पास नहीं आ पाते किसी भी वजह से, उनको ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। इसके अलावा यूट्यूब वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि जो लोग मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे, मैं उन तक पहुँचूँ और इंग्लिश सिखाने में उनकी कुछ हेल्प कर सकूँ। ये मेरा प्रेजेंट रूटीन है। अब जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अपना प्रेजेंट रूटीन बताने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट रूटीन बताने के लिए हमें इस सेंटेंस में ज़्यादा बदलाव नहीं करना है, बस ये जो सब्जेक्ट और एक्शन है इसके बीच में वुड और लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने प्रेजेंट रूटीन के बारे में बताऊं कि आई ईट चॉकलेट्स, अब फर्स्ट फॉर्म लगाई मैंने, मतलब मैं चॉकलेट्स खाता हूं। अब नहीं खाता, मैंने छोड़ दी चॉकलेट खानी। पुरानी बात बता रहा हूं कि मैं तो चॉकलेट खाया करता था पहले। तो अब ये आई और ईट के बीच में मैं क्या करूँगा, वुड लगा दूंगा। सो आई वुड ईट चॉकलेट्स व्हेन आई वाज यंग। सुनने वाले को क्लियरली समझ में आ गई मेरी बात कि मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने पहले बहुत किया और फिर छोड़ दिया। चॉकलेट खाया करता था, मतलब अब नहीं खाता। लाइक अ स्मोकर, जो सिगरेट पिया करता था, उसने एक दिन सिगरेट पीना छोड़ दिया। अब वो क्या कहेगा, आई वुड स्मोक अ लॉट। बहुत सिगरेट पिया करता था मैं। पर अगर उसने नहीं छोड़ा तो वो क्या करेगा, इस वुड को निकाल लेगा, वो उसका प्रेजेंट रूटीन बन जाएगा, आई स्मोक अ लॉट। मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ। तो अगर मैं कार्टून्स देखता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई वॉच कार्टून्स। प्रेजेंट रूटीन। नहीं, देखता तो नहीं हूँ, पहले देखा करता था, तो वुड और लगा दूंगा, आई वुड वॉच कार्टून्स। पर एक छोटा बच्चा जो है, जो अभी भी कार्टून देखता है, वो ये थोड़ा ना कहेगा आई वुड वॉच कार्टून्स। वो वुड को निकाल लेगा बीच में से, वो उसका प्रेजेंट रूटीन है कि आई वॉच कार्टून्स। अब अगर मैं पतंग उड़ाता हूँ, फ्लाई काइट्स, तो क्या कहूँगा, आई फ्लाई काइट्स। पर अब नहीं उड़ाता, छोड़ दी, तो ये जो वुड है इसको वापस बीच में रख दूंगा, आई वुड फ्लाई काइट्स। अब सुनने वाला मान लेगा कि मैंने काफ़ी पतंगें उड़ाई होंगी ज़िंदगी में, एक दिन नहीं उड़ाई, काफ़ी उड़ाई होंगी, और फिर एक दिन मैंने उस काम को करना छोड़ दिया और आज मैं अपनी पुरानी यादें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं पतंग उड़ाया करता था, मैं कंचे बहुत खेलता था, बहुत ज़्यादा मस्ती किया करता था दोस्तों के साथ, सारा सारा दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था। आई वुड एंजॉय विद माई फ्रेंड्स फॉर होल डे। वुड हटा देता हूँ, ये मेरी प्रेजेंट लाइफ बन गई। अगर मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस गोअर हूँ, वर्कर हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट रूटीन है। मैं क्या कहूँगा, आई गो टू ऑफिस। अब एक दिन मैं हो गया रिटायर, अब मैं क्या कहूँगा कि यार मैं ऑफिस जाया करता था,
तो अब इस आई और गो सब्जेक्ट और एक्शन के बीच में क्या आ जाएगा? वुड या यूज्ड टू। यू कैन चूज एनी वन। फिलहाल मैं वुड की बात कर लेता हूँ कि आई वुड गो टू ऑफिस। एक पुलिसमैन जो क्रिमिनल्स को पकड़ता है वो क्या कहेगा? आई अरेस्ट क्रिमिनल्स। एक रिटायर्ड पुलिसमैन क्या कहेगा? आई वुड अरेस्ट क्रिमिनल्स। एक इंसान जिसने पहले बहुत नॉनवेज खाया, फिर एक दिन उसने छोड़ दिया, अब वो क्या कहेगा कि मैं नॉनवेज खाया करता था। तो आई ईट नॉनवेज या आई वुड ईट नॉनवेज। अगर वो वुड हटा ले तो ये हो गया प्रेजेंट रूटीन कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। वुड वापस लगा दे तो ये क्या बन गया कि मैं नॉनवेज खाया करता था पहले, अब छोड़ दिया है। एक व्यक्ति जो शराब पीता है वो कहेगा आई कंज्यूम लिकर। अगर अब नहीं पीता पर छोड़ दी, पहले पिया करता था, तो इस वुड को वो बीच में फिर वापस लगा देगा, आई वुड कंज्यूम लिकर। तो वो तमाम काम जो आप पहले कभी किया करते थे वो क्या है? वुड फर्स्ट फॉर्म। वो तमाम काम जो आप आज करते हो, वो आपके प्रेजेंट रूटीन है, वो क्या है? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। तो दो तरह के रूटीन हमारे होते हैं। एक वो जो आज भी मैं करता हूँ, मेरी प्रेजेंट लाइफ का हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी में शामिल हैं वो काम। एक वो काम जो मेरी लाइफ में पहले कभी शामिल होते थे, अब नहीं होते, मैंने छोड़ दिए, वो है वुड फर्स्ट फॉर्म। तो इसी तरीके से आप ढेर सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई बिलीव पास्ट रूटीन्स किसी को कैसे बताने हैं कि कोई काम पहले कैसे किया जाता था, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सिर्फ वुड ही लगाना है बीच में एक्शन से पहले, बाकी कोई बदलाव करने की सेंटेंस में ज़रूरत नहीं होती। यू जस्ट हैव टू ऐड वन वर्ड, वुड, नथिंग मोर देन दैट। टॉपिक्स की जहाँ तक बात है, प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि पास्ट रूटीन का मतलब क्या है? कंपैरिजन, के पहले कोई काम कैसे होता था, आज वही काम कैसे होता है। जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको टॉपिक दिया था फेस्टिवल का, कि आप कोई फेस्टिवल कैसे मनाते हैं। नाउ यू विल टेल योर पार्टनर कि पहले वो फेस्टिवल कैसे मनाया जाता था या आप कैसे मनाते थे। हो सकता है आपका ही तरीका बदल गया हो अब मनाने का। पहले आप बर्थडे कैसे मनाते थे जब छोटे थे, आज आप कैसे मनाते हो। या अभी आप छोटे ही हो तो कोई बात नहीं, पहले लोग बर्थडेज कैसे मनाते थे, मनाते भी थे कि नहीं, और आज कैसे मनाए जाते हैं। एक स्कूल में आज पढ़ाई कैसे होती है, पहले किस तरीके से पढ़ाया जाता था, किस तरह के गेम्स पहले खेलते थे बच्चे, आज किस तरह के गेम्स खेले जाते हैं। अब ये सब क्या हैं? ये सब प्रेजेंट रूटीन और पास्ट रूटीन के सेंटेंसेस हैं। इन दोनों को मिला जुला कर बोलने की आपने प्रैक्टिस करनी है अपने पार्टनर के साथ। ध्यान रखें, कोई चीज़ कितनी भी आसान लगे, जब तक बार बार बोल कर प्रैक्टिस करके नहीं देखा जाएगा, जब तक बार बार लिख कर नहीं देखा जाएगा, राइटिंग और स्पीकिंग आपको सही तरीके से नहीं आएगी। तो किसी भी तरीके से भ्रम में ना रहें कि ये मुझे समझ में आ गया है। जब तक ज़बान पर नहीं चढ़ा तब तक समझ में नहीं आया है। सो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। जहाँ तक बात है फर्स्ट फॉर्म की, प्रेजेंट रूटीन की, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर दिया ही हुआ है, आप इस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हों उसके अपलोड सीधे आप तक पहुँचें और आप कुछ मिस ना करें। फिलहाल मेरे चलने का समय हो गया है, मैं चलता हूँ। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी और टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।